सोने की तस्करी मामले की आरोपी स्वप्ना सुरेश ने इस संबंध में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस मामले में सीएम सहित उनकी पत्नी, बेटी, विजयन के 2 सहयोगियों और एक कैबिनेट मंत्री का नाम लिया। स्वप्ना ने कहा कि मुझे अदालत ने सलाह दी है कि मैं बोलते समय संयम दिखाऊं और इसीलिए मैं सोने की तस्करी के मामले के बारे में सब कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। ये सब 2016 में शुरू हुआ जब विजयन पहली बार संयुक्त अरब अमीरात गए। वहाँ से उन्होंने रुपयों से भरे बैग को मुझे लाने के लिए दिया था। स्वप्ना के खुलासे के बाद से ही विपक्ष सीएम विजयन पर हमलावर हो गया है और वे लगातार सीएम से त्यागपत्र की मांग कर रहा है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को रेपो दर में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के लिए मतदान किया है, जिससे अब ये दर 4.90% हो गई है। 8 जून को मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद 5 हफ्तों में दूसरी बार रेपो रेट में बदलाव हुआ है। पहले पिछले माह 4 मई को ही आरबीआई ने रेपो रेट में 0.40 बेसिस पॉइंट के इजाफे का ऐलान किया था। देश में सांप्रदायिक ताकतों द्वारा जारी गतिरोध के बीच हजारों लोगों की हत्याओं का जिम्मेदार आतंकी संगठन अलकायदा भी कूद पड़ा है। अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। 6 जून को एक धमकी पत्र के जरिए आतंकवादी समूह अलकायदा ने कहा है कि वह दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आत्मघाती हमले शुरू करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की हुगली में वंदे मातरम भवन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की महान विभूति बंकिम चंद्र चटर्जी की कर्मस्थली पर आने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने यहाँ अपने जीवन के 5 साल गुजारे और बहुत सी रचनाओं को कार्य रूप दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने सारे देश और बंगाल को एक दृष्टि और दिशा दी है। उन्होंने आगे कहा, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हमारे देश की आजादी का मंत्र बना, जो यही गंगा और हुगली नदी के तट पर बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था। ऐसे स्थान केरल में कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पीएफआई की रैली के दौरान बच्चे के भड़काऊ नारे लगाए जाने वाले मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अलापुझा के एसपी को तलब किया है। इसके तहत उन्हें आयोग के समक्ष 13 जून को पेश होना है। 21 मई को अलापुझा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित गणतंत्र बचाओ रैली के दौरान एक व्यक्ति के कंधे पर बैठे एक लड़के का एक छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें वह भड़काऊ नारे लगा रहा था। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना चुकी योगी सरकार ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। योगी सरकार ने बांदा जेल के डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया है। वीरेश्वर प्रताप सिंह पर आरोप है कि वे बांदा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी को विशेष सुविधाएं दे रहे थे। ये कार्रवाई मंगलवार रात मंडल कारागार निरीक्षण के बाद हुई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया। प्राधिकरण ने 5 दिनों से भी कम समय में NH-53 राजमार्ग पर एक ही लेन में 75 किलोमीटर लगातार सड़क निर्माण करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। ये रिकॉर्ड महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला के बीच के मार्ग पर 105 घंटे 33 मिनट के रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी साझा की। भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका ने एक बार फिर भारत से सहायता मांगी है। इस बार पड़ोसी देश ने यूरिया खरीदने के लिए भारत से $5.5 करोड़ का ऋण मांगा है। प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे की सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री के भारत से खेती के लिए यूरिया खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्रीलंका ने कहा कि भारत सरकार निर्यात आयात बैंक के जरिए $5.5 करोड़ का ऋण देने को राजी हो गई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। मिताली राज ने टीम इंडिया के लिए 26 जून 1999 को डेब्यू किया था। वो पिछले 23 साल से भारतीय टीम के लिए खेल रही थी। 39 साल की मिताली ने टीम इंडिया के लिए 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उनके नाम कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज हैं। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लखेरा ने एक और कीर्तिमान रचा है। अवनी ने पैराशूटिंग विश्व कप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इस आयोजन में अवनी लखेरा ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही पैरा निशानेबाज श्री हर्ष देव रेड्डी ने भी स्वर्ण पदक जीता है। दोनों की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं।